अब दूर आ जाओ, एकदम दूर, फिर पास जाओ। स्पीड बढ़ गई ना, फिर दूर जाओ, फिर अंदर जाओ। बाढ़ आती है। हाँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि एक बार हम जब झूले को घुमा देते हैं, उसके बाद हम जब अंदर की साइड में रहते हैं तो स्पीड ज़्यादा रहती है, और जब हम बाहर की साइड जाते हैं स्पीड कम हो जाती है। मतलब कि ये सेंटर है किसी झूले का, और हम मान लीजिए इतनी दूरी पे हैं, हम इतनी दूरी पे हैं, यहाँ पे हम झूल रहे हैं। एक लोग हैं यहाँ, एक लोग यहाँ हैं, एक लोग यहाँ हैं, एक लोग हों चाहे 4 लोग, जितने भी लोग हों। और अगर हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी को हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कर लिया, अब हम अपनी बॉडी को दूर कर लिए हैं। इस केस में आपने देखा कि स्पीड कम हो जाती है झूले की, जबकि कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, फिर भी स्पीड कम क्यों हो जाती है? कभी सोचा है आपने? आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं, या अगर नहीं भी हैं, अगर आप जिज्ञासु स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। चलिए हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे होता होगा। आप गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी जानते ही होंगे क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 mv²। कोई बॉडी अगर सीधी रेखा में जा रही है तो उसके पास जो ऊर्जा उस समय की है वो होती है 1/2 mv²। या मास होता है, भी वेलोसिटी होती है। मतलब जैसे कि एक कोई मास है, इतना बड़ा है, ऐसे इधर जा रहा है भी स्पीड से, उसका मास यम है, तो उसके पास उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो होगी, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है इस तरह, मतलब कि जैसे इस तरह कोई बॉडी घूम रही है, तो किसी सेंटर के रेस्पेक्ट में घूम रही होगी, तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है I⍵²। लेकिन क्या ये सही है? ये फार्मूला पूरा सही नहीं। 1/2 I⍵² होता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I⍵²। आई क्या है? आई बराबर होता है mk²। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन फार्मूला की बात करें तो आई इक्वल टू mk² होता है। m इक्वल टू मास ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी। और के क्या है? आप बेसिकली के होता है कि जो भी मास रोटेट कर रहा है उसका एक सेंटर, अगर कोई मास, जैसे ये एक सेंटर ये है, इसमें कोई मास रोटेट कर रहा है, ढेर सारे मास है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, और कुछ मोटाई में है। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि एक मीन रेडियस ले लें, तो वही होता है के, मीन रेडियस। तो बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं रेडियस से। एक तरह से आप अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो आप इसको रेडियस मान सकते हैं। मतलब के बराबर के इक्विवेलेंट टू रेडियस। आपको हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे कि क्या होता है ना। तो I इक्वल टू mk² होता है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी में इसको रखेंगे फार्मूले में, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I इक्वल टू mk²⍵²। अब आप देखिए, अगर एक बार हमने घुमा दिया, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, एक बार झूले को घुमा दिया गया तो एनर्जी इसके पास फिक्स हो गई। तो उसके पास कितनी एनर्जी है? 1/2 mk²⍵²। लेकिन अगर हम दूर चले गए, और जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे थे, हम या जितने भी लोग अब यहाँ पे चले आए, मतलब कि दूरी बढ़ गई। पहले k1 था, बाद में k2 हो गया, k2 ज़्यादा है। लेकिन क्या है, आप ये जानते हैं कि एनर्जी नादर कैन बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड।
एक बार हमने एनर्जी दे दी है, अब वो फ्रिक्शन में लॉस होगा, जो यहाँ पे बेरिंग्स में होगा या हवा का फ्रिक्शन होगा उससे लॉस भले हो, और अपने आप कहीं लॉस नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी पहले की, काइनेटिक एनर्जी के ई 1/2 यम, मास तो सेम ही है क्योंकि जितने लोग पहले घूम रहे थे वही अब भी घूम रहे हैं, K1 स्क्वायर। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड। ये घूम जैसे रोटेट लीनियर वेलोसिटी के लिए होता है मीटर पर सेकेंड, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जैसे जा रही है तो उसको हम वेलोसिटी में क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह कोई चीज़ अगर घूम रही है किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम कहते हैं रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये एंगल में कितने एंगल के एक सेकंड में घूम रही है। तो 1/2 यम K1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो का ओमेगा 1 स्क्वायर अभी लिख रहे हैं क्योंकि ओमेगा चेंज हुआ, हमने देखा है कि स्पीड चेंज हुई है लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास जो था वही है। अब K1 ओमेगा 1 चेंज हो सकता है। उसी तरह अब दूसरे केस में अगर हम कहें Ke2 इक्वल टू 1/2 यम, मास सेम ही है, K2 ओमेगा 2 स्क्वायर। हम मान रहे दूसरी बार जब हमने डिस्टेंस चेंज की तो ओमेगा 2 हो गया, क्योंकि करंट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है तो हम इसको पूरा बराबर कर सकते हैं। Ke1 बराबर Ke1 इक्वल टू Ke2, इसको हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो भी उसके पास एनर्जी थी हमारी बॉडी के पास वो कांस्टेंट है। तो फिर हम क्या, उसके बाद क्या होगा, 1/2 यम K1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर 1/2 यम K2, यहाँ पे K2 स्क्वायर छूट गया था, K2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। अब देखिए 1/2 यम कट गया, 1/2 यम कट गया, आ गया K1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर K2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। अब आप देखिए अगर K बढ़ गया, K1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर K2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर आ गया। अब अगर हम स्क्वायर हटा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों तरफ कर रहे हैं, तो हो जाएगा K1 ओमेगा 1 बराबर K2 ओमेगा 2। K मीन्स रेडियस ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर K1/K2 कर दें बराबर ओमेगा 2/ओमेगा 1। अब फॉर एग्जाम्पल अभी इससे नहीं डायरेक्ट समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले मान लेते हैं K1 1 था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं K1 आपका 1 था, रेडियस आपकी 1 थी, यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो, 1 थी। और बाद में रेडियस हमारा सेंटर से डिस्टेंस, मतलब कि पहले ये था बाद में ये हो गया, मान लो ये 1 था, ये मान लो 2 हो गया है, तो क्या होगा 1/2 बराबर ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1। अब मान लेते हैं पहले घूम रहा था 40, ओमेगा 1 बराबर 40, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ओमेगा 1 बराबर 40 है, पहले जो हमने घुमाया था, हमने इस तरह घुमाया था, तो मान लेते हैं ओमेगा 1 बराबर 40 है, तो ओमेगा 1 की जगह 40 रख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओमेगा 1 बराबर 40, हमने रेडियन पर सेकंड हमने घुमाया है। अब देखिए ओमेगा 2 बराबर क्या आएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे तो ओमेगा 2 इक्वल टू, पहले आएगा 2 ओमेगा 2 इक्वल टू 40, और अब आएगा ओमेगा 2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20। मीन्स क्या हुआ कि ओमेगा 2 20 रेडियन पर सेकेंड आया, ओमेगा 1 हमने माना था 40। अब आप देख रहे हैं कि रेडियस अगर बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई तो स्पीड कम आ गई। ये आपका ये किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल देके सीधे सीधे प्रूव कर दिया कि जब रेडियस बढ़ जाएगी उसी ठीक उसी का उल्टा होगा। अगर
हम या कोई बॉडी इतनी दूरी में घूम रहा है किसी सेंटर पे, और अगर वो नज़दीक आ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी। जस्ट उसी का उल्टा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा देखिए और ऑब्जर्व करिए कि जो भी कहा था या प्रूव किया था वो सही साबित हो रहा है कि नहीं। मतलब रेडियस बढ़ने से स्पीड कम हो रही है और रेडियस कम होने से स्पीड बढ़ रही है। ओके, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।